अंदर हीरे हैं बहुत, हीरे को निकाला जाएगा। इस जगह पे हीरे हैं, मशीनों द्वारा हीरे को निकाला जाएगा। ये सरकारी जगह है, मशीन से निकालो, कैसा निकालो? ये पेड़ काट दिए जाएंगे, पेड़ काट दिए जाएंगे और उसमें खुदाई होगी, आप लोग को रोजगार मिलेगा, आप लोग को रोजी रोटी मिलेगी। तो हमारे हीरा मिलेगा? या तो मैं क्या मिला, या सरकार के आए, जगह सरकार की, हीरे सरकार जगह पेड़ सरकारी, पेड़ मिलेंगे हम लोग नहीं पेड़ पौधे तुम लोग को नहीं मिलेगा, सब सरकारी है, तो सरकार को जाएगी, सब तुमको रोजगार मिलेगा और मजदूरी मिलेगी। वो सब अभ्यारण्य में हम लोगों ने सुरक्षित कर दिया, सब तो पशु पक्षियों को अभ्यारण्य में रख देंगे सुरक्षित। और जो ये पेड़ कट रहे हैं इसके बदले में हम लोग 3000 पेड़ लगा दिए, 3 लाख पेड़ लगवा दिए अलग। इसमें फायदा क्या होगा हम लोगों को, गाँव वालों को? रोजगार मिलेगा हम लोगों को गाँव में। मैं इसी गांव का एक युवक हूँ और आप लोगों की चर्चा सुन रहा था कि यहाँ पर अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, तो मैं आपसे विनम्रता से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से हम इसी जंगल में, इसी गांव में पले बड़े हैं, तो आप यहाँ पर खदान चालू करेंगे, उसके लिए आप इतने सारे पेड़ों को काट देंगे, तो इस वन संपदा का क्या होगा? मानिए इसकी जगह हम लोगों ने वृक्षारोपण करवा दिया है, 3 लाख पेड़ लगवाए गए थे, पहले लगवा दिया हम लोगों ने, जंगल काटने के पहले पौधारोपण करवा दिया, उसके बाद ये जंगल कटेगा यहाँ पर, तो पहले इसकी व्यवस्था कर दी गई थी। तो भैया लेकिन अपन लोग भी जानते हैं इस बात को और माननीय भी जानते हैं कि ये हरे भरे पेड़, बड़े बड़े वृक्ष काटे जाएंगे और उसके बदले में महोदय 3,80,000 पौधारोपण करेंगे। भैया पौधारोपण, सरकारी आंकड़ा कहता है कि किसी भी पौधारोपण को करने के बाद 80% वो पौधारोपण खराब हो जाता है, मतलब 100 में से 80 पेड़ खराब पौधे मर जाएंगे, सिर्फ 20 पौधे ही वृक्ष का रूप लेंगे और उसको भी पूरा होने में, उनको भी वृक्ष बनने में 40 से 50 साल लगता है। भैया तो हमें तो रोजगार दे रहे, हमें तो पैसा मिले। रोजगार मिलना अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं, हम भी इसी के हैं, रोजगार मिलना अच्छी बात है, लेकिन इस वन संपदा को जो हम खो देंगे उसकी भरपाई 40-50 साल तक नहीं कर पाएंगे। महोदय हम दूसरा सवाल पूछना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे जंगली जानवर, पशु विचरण करते हैं, बारहसिंगा से लेके, भालू से लेके तेंदुआ तक भी हमारे जंगलों में हैं और आपके सरकारी रिपोर्ट में भी ये चीज़ है कि जब 2007 में आपका सर्वे किया गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर तेंदुआ, बारहसिंगा, भालू, हिरन और बहुतायत में बंदर मिले थे। उसी के कारण आपकी सरकार ने इसको बंदर प्रोजेक्ट नाम दिया है। आपको पता है ये प्रोजेक्ट जो है वो बंदर प्रोजेक्ट है, इसलिए क्योंकि अपन को तो पता है कि भैया अपन तो तेंदुआ भी देखते आए, अपन तो भालू भी देखते आए ना, हिरन भी देखते आए, सब देखते आए। सुरक्षित है भैया अपने जो जानवर थे, अपने देखे जो जानवर घूमते ना, वे साहब लोगन के अभ्यारण्य में चले गए, मतलब एक तरह को चिड़ियाघर। तो भी जो जंगली जानवर अपनी में कर रहे थे ना, घूम रहे थे पूरा घर बना के, अब वे चिड़ियाघर में चले गए। तो सोचो, तो चिड़ियाघर में चले जाओ, तो हमें तो भी कह रहे कि तुम्हें तो रोजगार मिले, रोजगार मिल ज्यादा पढ़े लिखे हो गए क्या? नहीं मैं आपसे विनम्रता से ही आपसे आग्रह कर रहा हूँ। साहब आप पढ़े लिखे, आप तो घर चले जाओगे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो भैया मैं रोजगार मिलेगा, हमें तो तुम्हें जाना तो तुम जाओ, हमें ना समझाओ, आपने कह दी समझ में आ गई। अपने बच्चों को तुम क्या दे के जाओगे? ये जो हरे भरे जंगल हैं, इनकी जगह तुम ये पत्थर वीरान चीजें दे के जाओगे? सोचो भैया, हमें नहीं सुन रहे आप। थोड़े से रोजगार के चक्कर में हमारी हरी भरी संपदा खराब हो जाएगी हमेशा के लिए। अच्छा पैसा से काम चलो, तो हमें पैसा मिले, और आप हमें ना समझाओ, आपको भूल क्या? अरे भैया थोड़ी विनती समझो बात को। देखो तुम लोग, अपन लोगों को यही रहने हैं, अपने बच्चन को यही रहने हैं, तुम्हें तो भग जाने वे कहीं का देखें जो हरो भरी हमें ना समझाओ, हम तो हमें रोजगार मिले, पैसा मिले। अरे समझो लो भैया, हम तो साहब के साथ में हमारी बात समझो। और भैया कैसे हैं हाल? आप कहा है डॉक्टर साहब, ऐसे ही हो गए हाल, हम और नहीं मानी आपकी बात।
अब 2000 बचो। हाँ पहले तो हम गैया मैया अपनी ले आते थे, हाँ। व्यवस्था हो जाती, कभी देसी दवाइयाँ मिल जाती। हाँ मिल जाती। जैसे कोई जंगल वंगल सब तो पूरा खत्म हो गया। आपकी बात नहीं मानी तो सब खत्म। अब पता ना गैया मिली, हाँ ना कछु मिलो करते तो कौन अच्छा रोजगार मिले। तो आप लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर गई? कहाँ सुधर गई? पहले तो खावे पीने व्यवस्था ही बन जाती, अब तो हाँ। परेशान है, उसे पैसा भी नहीं मिल रहा है। पहले देखो भैया, बात पहले बताई थी कि अगर हीरा से ही विकास हो तो पन्ना में जहाँ पे 30 साल से हीरा निकल रहे, वो कब की स्मार्ट सिटी बन गई होती। बात नहीं मानी आपकी समाज। लेकिन आज भी पन्ना जिला के हालात आप देख रहे हैं ना, तो वही बात है, जो प्रकृति है, जो संसाधन है, इनको खत्म करके अपन लोग पैसे से कभी तरक्की नहीं पा सकते। खदान भी समतल हो गई, उपजाऊ बची है जमीन की नहीं, उपजाऊ खत्म हो गई। अभी भी हम लोगों ने बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है कि जितने क्षेत्र का पेड़ कटा है, अब इससे ज्यादा कटाई का विस्तार ना हो। अभी भी आपको जागरूक होने की जरूरत है। आपके साथ और भी लोग अगर जागरूक हों तो हम अब बड़े नुकसान को अभी भी रोक सकते हैं। हम गांव के आदमी को सब लोग आके ले आए। आप अपने स्तर पे सुधार कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। इस तरह से प्रकृति का दोहन करके कभी भी मानव की तरक्की नहीं हो सकती। मैंने देखा एक छोटी सी पृथ्वी के रूप में, जहाँ पहले कभी बहुत घने जंगल हुआ करते थे, वन्य प्राणी विचरण किया करते थे, शुद्ध हवाएं मिलती थी, गांव वालों को जड़ी बूटियां औषधियां मिलती थी, आज वो नहीं है। सरकार को भले ही राजस्व में कई करोड़ों अरबों रुपए का फायदा हुआ, अच्छी बात है, देश का विकास अच्छी बात है। अगर हम प्रकृति की इस कीमत पर संसाधनों को पाकर विकास करना चाहते हैं, यकीन मानिए हम किसी अंधी दौड़ की तरफ भाग रहे हैं और इससे विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। जो आप लोगों के सामने अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं, जो कोरोना से भी ज़्यादा भयावहता दिखाते हैं। भारत सरकार की फॉरेस्ट रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि एक पेड़ यदि 50 साल पुराना होता है तो वो 50 लाख कीमत की मूल्य को अदा कर सकता है। वो जड़ी बूटियों के माध्यम से हो सकती है, वो इमारती लकड़ी के माध्यम से हो सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। पर्यावरणविद श्री टी.एम. दास ने अपने शोध में ये चीज स्पष्ट की है कि एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 60,674 रुपए की प्राणवायु हर साल ऑक्सीजन वायुमंडल को देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित की 2007 में, जिस समिति ने पूरा सर्वे किया, पूरा रिसर्च किया और उसने ये पाया कि जो 50 साल से पुराना पेड़ है या फिर 50 साल से के आसपास का जो वृक्ष है, उसकी भरपाई किसी भी पौधारोपण से नहीं की जा सकती और वह वृक्ष एक साल में 70,500 रुपए के आसपास के मूल्य प्रदान करता है। अर्थात आप तात्पर्य समझ सकते हैं कि एक पेड़ यदि वह 50 साल पुराना है, वन संपदा के द्वारा दिया गया एक पेड़ मानव जाति को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाता है। आज हम देखें, पैसों से हम ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सकते हैं, लेकिन वो प्राणवायु नहीं खरीद सकते जो हमें इन घने जंगलों ने दी, जो अब नहीं है। यह दुर्भाग्य है हमारी उस जागरूकता की कमी का, जिसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। आप जरा थोड़ा सा एक बात सोच कर देखिए, एक छोटा सा कीट, छोटा सा कीड़ा, यदि उसको भी नुकसान पहुंचाया जाए तो वह छोटा सा कीड़ा भी पलटकर आप पर वार कर सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है। तो फिर ये तो प्रकृति है जो सर्वशक्तिमान है, इसकी शक्तियां असीमित हैं। अगर हम इस पृथ्वी को, इस संस्कृति को, इस धरोहर को नुकसान पहुंचाएंगे और यदि इस धरोहर ने, इस प्रकृति ने मानव जाति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, तो हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये भयावहता कितनी भयानक हो सकती है। इसलिए हम सबका ये करबद्ध निवेदन है कि आप लोग जागरूक होइए,